गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो पीरियोडिक टेबल 11th क्लास 12th क्लास के लिए है, 11th क्लास के लिए भी इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए नीट मेडिकल आईटी मेन और आईटी एडवांस। और हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी, कंप्लीट हो गया है। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और मैंने लास्ट क्लास बोला था, कुछ 7-8 क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप का है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट भी करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए, यह है आईटी मेन 2020 का। कितना आसान सा क्वेश्चन देखिए। आप जानते हैं थर्ड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंजेस क्या क्या होता है। सोडियम लेस देन एल्युमिनियम, एक चेंजेस यहां हो गया मैग्नीशियम। देन आप सिलिकॉन, नेक्स्ट चेंजेस होगा सल्फर फॉस्फोरस में, आप सल्फर यहां पे करना है, फॉस्फोरस आगे चला जाता है, क्लोरीन है और आर्गन है। ये चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ग्राफिकल फॉर्म पढ़ चुके हैं, एरो ग्रेटर एंड लेस भी पढ़ चुके हैं, सब चीज हम लोग जानते हैं। अब इसमें आप मैच करेंगे तो सबसे लो इन चारों का, हम लोगों को क्वेश्चन में इन चारों के बारे में लिखा हुआ है, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। इन चारों में सबसे लो वैल्यू सोडियम का, सबसे लो वैल्यू सोडियम का डाटा आप देखेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सोडियम के लिए हाई दिया हुआ। सबसे लो, सबसे हाई किसका, सिलिकॉन का। सबसे हाई 786, ये दो जगह आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम में आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्युमिनियम से। करेक्ट आंसर हो गया डी। हो गया, एकदम इजी सा क्वेश्चन। हम लोग ऐसे इस पे मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राफ है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमेरिकल डाटा देख करके। तो हमें एरो पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद डाटा से तो मैच कर ही लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टी एट। ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 7-8 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करेंगे। सो लिखा हुआ है वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, so which have expected to highest second ionization energy, highest second ionization energy, highest second ionization energy, ionization energy, energy for, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, डी, आयरन। तो इन चारों में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए और वो भी हाईएस्ट। मनी, देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहले वर्क करेंगे। सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में मैंने सिखाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत जरूरत पड़ता है किसी भी टॉपिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। सो वैनेडियम आप जानते हैं 23, ये है आर्गन, यहां है 4s2 और ये है 3d1। क्रोमियम, क्रोमियम है 24, आप पढ़े हुए हैं, यहां एक्सेप्शन होता है आर्गन, 4s1 और 3d5, ये हो गया। नाउ मैंगनीज, ये है 25, सो ये है आर्गन और यहां हो गया 4s2 और 3d5, यहां आयरन,
आयरन है 26, यहाँ है आपका आर्गन, ये है 4s2 3d6। ये कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, बट आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, चलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वैनिडियम प्लस करेंगे, तो वैनिडियम प्लस करेंगे, इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, मतलब आपका फिगर हो गया इस तरह, आर्गन और 3d और 1, और ये है 4s1। यहाँ आप देख लेंगे ऐसा आ गया, ये वो वैलेंस है। ना क्रोमियम, क्रोमियम प्लस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, ये लास्ट वाला 4s होता है, 3 के बाद 4s होगा, तो 4s से निकलेगा, तो आर्गन हो गया और 3d हो गया 5, 4s निकल चुका है। 3d 5 का मतलब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, ऐसा देखिए। नाउ मैग्नीज, मैग्नीज अगर +1 करेंगे तो यहाँ से हो गया आर्गन, और यहाँ पे आपका हो गया 4s 1, ये है 3d5, 3d5 और ये है 4s1, 4s1 ऐसा हो। और यहाँ पे आयरन, आयरन जो है +1, तो ये हुआ आर्गन, यहाँ हो गया 3d6, 3d6 हो गया, और ये है 4s1, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल, अब आप देखेंगे फिगर में, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा इसका होगा, हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट निकाल लीजिए, एक निकाल लीजिए, और उसके बाद सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है, यही चारों में मोस्ट स्टेबल है, जिसका कि आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। कई लोग बोलते हैं कि सर आपने तो बताया था, ऐसे बताया था, आपने तो क्लास में ऐसे बनाया था कि वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, ऐसे बताया था कि ये रेडियस का ऑर्डर ऐसा है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा है, तो आपने बोला था कि क्रोमियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इससे इसके आगे चला जाएगा, बट डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक में नियरली सेम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। डी ब्लॉक में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि नियरली, ये है नियरली सेम रेडियस, सेम रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी या रेडियस नियरली सेम होता है, बहुत कम वेरिएशन होता है। अब इन चारों में अगर हमें नेक्स्ट निकालना होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम प्लस, क्रोमियम प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। ये आराम से निकल जाएगा, लास्ट है 4s से, ये 4 है, ये 4 है, इसमें देखेंगे भी तो इसमें छोटा रेडियस भी तो छोटा हो गया। चलिए दूसरे सेंस में आप समझिए कि इसके पास 4 4 4 अभी 4 4 फोर्थ ऑर्बिट तक है, इसमें तो सिर्फ थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ तो है ही नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका साइज भी छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो आप हटाइए इसको, छोड़ दीजिए इसको, ना लिख करके बल्कि यही कर दीजिए। ये ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए कि इसके पास अभी भी फोर्थ ऑर्बिट है, तो वेनेडियम के पास अभी भी 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिट है, और क्रोमियम के पास सिर्फ 3 1 2 3 है, और इसके पास भी 4 है 1 2 3 4, ऐसे इसके पास 1 2 3 4, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिट तक है इसमें, तो ये सबसे छोटा साइज है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरह भी बना सकते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेन 2020 क्वेश्चन, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा क्वेश्चन। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम 4, ऐसे पूछा जा रहा है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम 4, मिनिमम 4, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम 4,
मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन। मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम 4। ये तो थर्ड सबसे कम, इसमें हाईएस्ट चाहिए था, इसमें मिनिमम चाहिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे समझते हैं कि ये मैंगनीज है, मैंगनीज 25 होता है और मैंगनीज 25 समथिंग आर्गन हुआ, और ये है 4s2 3d5 होता है। आयरन है, आयरन 26 कर लेते हैं, 26 हुआ और ये है आर्गन और 4s2 3d6, ठीक है। कोबाल्ट कर लेते हैं, कोबाल्ट है 27, ये है आर्गन 4s2 3d7, और निकल है, निकल 28 है और इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 4s2 3d8 हो गया। ये बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का। अब हमें पूछा जा रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, मैंगनीज +2, आर्गन। जैसे ही मैंगनीज +2 यहां से निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 3d5 हो गया। आयरन +2, आर्गन 3d6 हो गया। कोबाल्ट +2, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3d7 हो गया। और निकल +2, आर्गन 3d8 हो गया, ठीक है। अगर इसमें पूछता है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी द मैक्सिमम रहता, मैक्सिमम के लिए तो कर देता मैं मैंगनीज +2 मैक्सिमम के लिए, बट पूछा जा रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम 4। ये भी पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो थर्ड इसमें मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, तो आंसर है आयरन। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम कैसे, तो आयरन आप जानते हैं कि ये आयरन, देखिए इस आयरन को समझिए। अब देखिए ये आयरन है, आप ध्यान से देखिएगा, आयरन ये हम लोग क्लास में पढ़ा हुआ, बल्कि मैं ऐसे कलर कर देता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बट पुराने टॉपिक क्लियर है तब, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, एक एक चीज अच्छे से जानते हैं, मैं वहां भी कलर करके बनाया था कि देखिए ये, इसको समझिए, ये है फेरस। फेरस का कलर भी ग्रीन होता है, मैंने आपको बताया था कि ये फेरस है, ये फेरस है। फेरस में क्या है, तो आर्गन, और क्या है 3d6, आर्गन 3d6। ये फेरस क्या होता है कि बहुत इजी वे में इजिली इमिट इलेक्ट्रॉन, तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट करके फेरिक में जाना चाहता है। फेरिक में जाके ऐसे एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी इमिट करना चाहता है। ये इजिली इमिट क्यों इमिट करना चाहता है, क्योंकि ये फेरिक का कलर हम लोग ब्राउन जानते हैं, और ये जब जैसे ही इमिट करेगा आर्गन, और ये 3d5 हो जाएगा। आर्गन 3d5 हम लोग पढ़े हुए हैं कि आर्गन 3d5 जो हुआ, जैसे ही ये 3d5 बन गया, 3d6 से 3d5 बन गया, 3d5 बनते ही ये फिगर हो गया स्टेबल। और हर लोग साइंस में तो चाहता है, साइंस का रूल ही है, हर एटम, हर लोग चाहता है कि अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और यही रीजन तो है रस्टिंग होता है। आयरन, आप छोटा सा आयरन के टुकड़ा को छत पे रख देते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर रस्ट लगने लगता है, यही रिएक्शन तो होता है। आयरन जो है हमेशा अपने आप को फेरिक में कन्वर्ट करना चाहता है। फेरिक जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक होता है, यही रस्ट तो है, फेरिक है। तो फेरस जो है ये पार्शियल फील्ड है, ये इजिली वेरी फास्ट जो है वो अपने आप को ट्रांसफर करना चाहता है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने के लिए ये फास्ट ट्रांजिशन करता है। ये ऐसे फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि साइंस में प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट जाएगा। फास्ट जाएगा मतलब इजिली इमिट,
इजली इमिट इलेक्ट्रॉन, ये आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बहुत आराम से इजली इमिट करता है इलेक्ट्रॉन। और मैं बताया था इसमें कि ग्रीन विट्रियोल होता है, उसको जैसे आप एयर में रखेंगे वो ब्राउन कलर होना शुरू कर देता है, रेडिश ब्राउन होता है, क्योंकि फेरस लेस स्टेबल होता है। ये फेरस फॉर्म है, ग्रीन कलर का है, 3d6 है और इसका वैलेंसी 2 है, बट ये मैं क्लास में बताया था ये लेस स्टेबल है। ये फेरस जो है वो लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल होने के बाद ये फेरिक में कन्वर्ट कर जाता है और इजीली कन्वर्ट होगा स्टेबिलिटी होने के चलते। तो पूछा जा रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम, 2 निकल चुका है, तीसरा निकालना है जो सबसे इजी आराम से निकल जाए, मिनिमम पूछा जा रहा है तो सबसे इजी निकालेगा आयरन, क्योंकि वो इतना फास्ट निकालेगा कि अपने आप को कन्वर्ट करेगा फेरिक में। फेरिक जो है जस्ट ब्राउन कलर का, यही रीजन है कि रस्टिंग होता है कि कोई भी आयरन के टुकड़ा को रखते हैं, चाहे आपको मैं बता चुका हूँ क्लास में, ये फेमस कंपाउंड ऐसे ग्रीन विट्रियोल FeSO4 वाटर, ये है ग्रीन विट्रियोल। अब ये ग्रीन विट्रियोल है, जैसे ही इसमें आप इसको छोड़ देंगे एयर में तो ये देखिए ग्रीन विट्रियोल में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये फेरस है ग्रीन कलर का है। और जैसे आप इसको एयर में छोड़ेंगे, एयर में छोड़ते ही इसके ऊपर देखेंगे तो रेडिश ब्राउन, इसको एयर में आप छोड़ के देख लीजिए तो इसके सरफेस के ऊपर धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाएगा, वो फेरिक का होता है। अंदर रहेगा, अंदर वही रहेगा, बट धीरे धीरे देखेंगे इसके ऊपर रस्ट लगने लगता है। ये इसके सरफेस के ऊपर जो एयर से जो एक्सपोज होगा वो सब सरफेस रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ये बाहर का सरफेस जितना एयर में एक्सपोज है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा और रेडिश ब्राउन में, ये है Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा Fe+3, जो कि रेडिश ब्राउन, और यही रस्ट बनता है इसी का। तो या Fe+3 या फिर आप Fe2 और O3 into X वाटर, यही है साइंस में रस्ट, जो कि रेडिश ब्राउन इसके ऊपर। और यही रीजन होता है कि आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट। तो ये इसमें था आंसर आपका आयरन, क्योंकि वो बहुत इजी वे में इलेक्ट्रॉन निकालता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है और रस्ट बना लेता है, ग्रीन से रेडिश ब्राउन कलर चेंज कर देता है। तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ सब ऑर्बिट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें। ऐसा था आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3940। आईटी मेन का ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर। So greatest difference between a first and second ionization energy 4, ये भी आईटी में 2000 का क्वेश्चन है और ये है ये कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, पोटेशियम। कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, पोटेशियम, सब लोग हम लोग जानते हैं। पोटेशियम हो गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई। ठीक है, पढ़े हुए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2020 का और इसी कॉन्सेप्ट पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो भी पूछा हुआ है।
41। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा सारे क्वेश्चन। 41 लिखा हुआ 41 में कि फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। एक मेटल है जिसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 4560 किलो जूल पर मोल। यह आईडी मेन का क्वेश्चन। और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट है, ये 11th क्लास का लाइन हो गया, और फिर इसमें एक 9th एंड 10th क्लास का लाइन लिखा हुआ है कि मेटल जो है वो मेटल M है। फिर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ मेटल, ये 1 मोल ऑफ मेटल रिएक्ट विथ HCl। तो रिएक्शन करना है और आपको बताना है कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl चाहिए, कितना HCl का मोल चाहिए। और फिर से लिखा हुआ है 1 मोल मेटल रिएक्ट विथ H2SO4। तो इसमें कितने हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। ऑप्शन में दिया हुआ है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बट है सिंपल, बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए आप ये चीजें डाटा कई बार पहले भी पढ़े हुए हैं, इसके और क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए लो है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में वेरी 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 हाई। आप देखिए यहाँ पे कि ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी वेरी हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। इससे तो साफ पता चल रहा है कि ये तो अल्कली मेटल है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, लिथियम भी हो सकता है। ठीक है, ये डाटा देखते ही समझ में आ गया कि ये मेटल जो है वो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल कुछ भी हो सकता है, अल्कली मेटल लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इससे पहले क्लास में हम लोग बहुत डिस्कस किए हुए हैं सब चीजों को। अब कोई भी मान लीजिए लेट M इज इक्वल टू सोडियम, लेट आपका M जो है वो है सोडियम है। ठीक है, अब नाइन्थ क्लास में हम लोग को पढ़ना था, ये था रिएक्शन। देखिए सोडियम रिएक्ट विथ, नाइन्थ क्लास में ये सब रिएक्शन है, सब लोग पढ़े हुए हैं। सोडियम रिएक्ट करता है HCl से और ये रिएक्ट करके यहाँ पे NaCl बना देगा और हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन। ये रिएक्शन है नाइन्थ क्लास का। तो अगर 1 मोल सोडियम लेंगे तो यहाँ रिएक्शन करने के लिए ये चाहिए 1 मोल HCl चाहिए। HCl तो मिल गया, 1 मोल मेटल रिएक्ट विथ 1 मोल HCl। H2SO4 से नाइन्थ क्लास में हम लोग को सिखाया जाता था 2 मोल्स लेना है और H2SO4 ये रिएक्ट करेगा और यहाँ से बनता था Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये नाइन्थ क्लास में था। अगर मैं यहाँ 1 कर लूँ तो उसके बदले में यहाँ हाफ लेना पड़ेगा, और अब अगर मैं यहाँ पे करूँ तो हाफ मोल, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। हो गया। तो अगर हमें 1 मोल सोडियम लेना है तो यहाँ लेना पड़ेगा हाफ मोल H2SO4। तो ऑप्शन में देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 0.5 मोल ऑप्शन में लिखा हुआ। अच्छा क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले मेटल पहचानिए, कोई भी उसमें से ले लीजिए 1A का, और HCl H2SO4 से रिएक्शन जो कि नाइन्थ क्लास में था उससे रिलेट करना है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 2020 का, ठीक है। कंपेयर टू बोरोन, टू बोरोन, कंपेयर टू बोरोन, बेरिलियम हैज, बेरिलियम हैज, ठीक है। कंपेयर टू बोरोन, बेरिलियम हैज आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्लास में ऑप्शन लिखा हुआ बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो आप पढ़े हुए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन बोरन, ये पढ़ा हुआ आपका, रीजन भी जानते हैं। तो कंपेयर टू बोरन बेरिलियम हैज, ऑप्शन में था हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लोअर न्यूक्लियर चार्ज, एक न्यूक्लियर चार्ज भी दिया हुआ था। आप जानते हैं, आप पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज लिखा हुआ है, इफेक्टिव नहीं, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज साइंस में होता ही है Ze, ये है साइंस का न्यूक्लियर चार्ज, आप जानते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज में इसका इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज में ये बोरन, बोरन का न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होगा बेरिलियम से, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो कंपेयर टू, दो ऑप्शन में लिखा हुआ था, कंपेयर टू बोरोन बेरिलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट, एंड लोअर न्यूक्लियर चार्ज। ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल भी है, आईटी मेन का ही है। (43) Which of the following atom highest first ionization energy, highest first ionization energy, ABCD? सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, रुबिडियम, ये तो पढ़ाया था मैंने, सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, रुबिडियम, ये तो बताया था मैंने, स्कैंडियम होगा ऐसा। मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक का ज़्यादा होता है कंपेयर टू द 2A, और सबसे लो होता है 1A, क्योंकि ये लोग यूज किया जाता है आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1A। तो ये सारे तो 1A हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये स्कैंडियम है जो डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अल्टीमेट क्वेश्चन, नोट करते रहिएगा। 44, the following represent correct increasing order of first ionization energy of कैल्शियम, मुझे ऑर्डर लिखना पड़ेगा, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन, ऐसे। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर चाहिए।
कैल्शियम, सल्फर, बेरियम, सेलेनियम, आर्गन। बी, सल्फर, सेलेनियम, कैल्शियम, बेरियम, आर्गन। सी, बेरियम, कैल्शियम, सेलेनियम, सल्फर, आर्गन। डी, कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम, आर्गन। ऐसे सो हमें मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करने में हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर चाहिए। ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बना लेंगे। आर्गन तो सब में हाईएस्ट होगा, वो जानते हैं हम लोग। चलिए इसको आप एक पैटर्न इसको भी देखिए। ये हम लोग पढ़े हुए हैं जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हम लोग सेकेंड पीरियड पढ़ें, थर्ड पीरियड पढ़ें, सोडियम लेस देन एल्युमिनियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नहीं सल्फर, फिर फॉस्फोरस, देन क्लोरीन एंड आर्गन। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, इससे हम लोग ने क्या सीखा? इससे हम लोग ने ये सीखा कि ये जो है यहां से यहां तक है मेटल है, मेटल। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लोग जो हैं वो नॉन मेटल है। और फिर ये है आपका इनर्ट गैस। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हमेशा मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगा कंपेयर टू द नॉन मेटल और कंपेयर टू द इनर्ट गैस। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं ये पैटर्न। उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ मेटल में ये दोनों आएगा। मेटल में कैल्शियम और बेरियम ये मेटल हुआ, ये दोनों नॉन मेटल हैं। तो कैल्शियम और बेरियम हमेशा कम होगा। किससे? सल्फर से, सेलेनियम से, फिर किससे? आर्गन से। ठीक है, अब तो आप देख लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। ये तो जानते हैं कि नीचे की तरफ रेडियस जाएगा तो ऊपर की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम का ज़्यादा होगा बेरियम से। तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बेरियम लेस रहेगा कैल्शियम से। ऐसे हो गया, बस आंसर हो गया। सी, सेलेनियम सल्फर में सेलेनियम लेस होगा सल्फर से, आर्गन। सेलेनियम सल्फर में देख सकते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो करना है। रेडियस नीचे जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर जाएगा। तो सल्फर सेलेनियम में चेक कर लीजिए। तो इस तरह आपको पैटर्न बनाना है और जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो भी उससे भी देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी, सी करेक्ट है। तो ये है आईडी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। आप नोट करते रहेंगे, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करेंगे, बीच बीच में रोक रोक करके आप अच्छे से नोट करते रहेंगे। समझने के लिए 2 बार 3 बार देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ओके अगेन फिर उसी टाइप का। बोरन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन से भी कभी कभी प्रॉब्लम हो तो ऑप्शन से देखा कीजिए। फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, बोरन, फॉस्फोरस, सल्फर,
बोरन, फ्लोरीन, बोरन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, बोरन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन। ये है ऑर्डर। चेक करेंगे बेस्ट बेस्ट जो रहे। फैमिली देख लीजिए कहाँ कहाँ है। मैं ऐसे तो अरेंज करूँगा तो ऐसे है, जैसे मान लीजिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन है। तो एक तो बोरन मुझे यहाँ दिख रहा है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ है, नेक्स्ट फॉस्फोरस यहाँ पे है और सल्फर यहाँ है। ये अच्छा, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सल्फर का लेस देन फॉस्फोरस होगा। ये तो कंफर्म है ना। सल्फर सल्फर फॉस्फोरस में तो पड़े हुए हैं, एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस सल्फर इंटरचेंजेस होते हैं। तो सल्फर लेस देन फॉस्फोरस, सल्फर लेस देन फॉस्फोरस एक चांस यहाँ है। ये तो हो नहीं सकता, बी हटा दीजिए। ये भी नहीं हो सकता है। ये दो चांसेस है, ठीक है, सल्फर लेस देन फॉस्फोरस। अच्छा, अब देखते हैं, ठीक है। और बोरन और फ्लोरीन में ऐसे इधर जानते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेरा जो सही आ रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनका साइज छोटा है। बोरन फ्लोरीन का ज़्यादा छोटा है, कम साइज छोटा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुआ सल्फर फॉस्फोरस से। इन दोनों में हम लोग पढ़े हुए हैं, फ्लोरीन देन बोरन, देन इन दोनों में अभी पढ़े कि फॉस्फोरस देन सल्फर। मेरा आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे आ रहा है, सल्फर लेस देन फॉस्फोरस, बोरन एंड फ्लोरीन। ये ऐसा आ रहा है, सल्फर फॉस्फोरस बोरन फ्लोरीन। ये है पैटर्न मेरा। मैच कर रहे हैं हम लोग, मैच में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, जब कभी कभी मैचिंग नहीं करता है तो वो पैटर्न फॉलो करना है। मुझे तो सही वही लग रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप इसको फॉलो करिए ना। आप इन दोनों में तो जानते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में ये तो पढ़ा हुआ है कि बोरन लेस देन फ्लोरीन, बोरन और फ्लोरीन में बोरन जो होगा वो लेस देन फ्लोरीन होगा। तो मान लीजिए दो ऑप्शन कटा, दो ऑप्शन कटा, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन आ रहा है आपका, फ्लोरीन आ रहा है ना, तो फ्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे रहेगा। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में देखिए फ्लोरीन आ रहा है, तो अब बोरन है यहाँ आना चाहिए, इस जगह नहीं दिया हुआ है, तो आपको टिक इस पे करना है, क्योंकि बेस्ट तो यही है। इन दोनों में आपको बोरन तो आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि बोरन और फ्लोरीन में फ्लोरीन लीड करता है, ठीक है। बेस्ट वो है, नहीं मैच कर रहा है, इसको टिक करिए। अगर क्वेश्चन गलत है तो सबको नंबर मिलेगा, सही हुआ तो चलिए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये तो चांसेस नहीं है। तो करेक्ट वो है ऑर्डर, बट अगर थोड़ा मोड़ा अगर इसमें एक्सेप्शन है, मान ली एरर हुआ, तो आप इस तरह से एलिमिनेट कर करके इसका जानते हैं, इसका जानते हैं, उन दोनों को रिलेट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी सिक्स। First ionization energy of sodium is 5.1 electron volt. ठीक है, गिवन है, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस। ऑप्शन ए बी सी डी। -2.55,
-5.1, -10.2, +2.55। ये देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि सोडियम है और सोडियम में अगर हम लोग 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं तो ये कन्वर्ट करके चला गया सोडियम प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया, ये वैल्यू हो गया। ये जानते हैं आप, यही कहलाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। नेक्स्ट पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, मतलब हमें पूछा जा रहा है कि सोडियम प्लस में अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करें तो कितना एनर्जी जो होगा, यहाँ पे ये एनर्जी कितना एनर्जी आएगा, ये कितना एनर्जी होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम बना, कितना एनर्जी होगा, सेम होगा 5.1, बस साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये है सोडियम, इसी को उल्टा करिए ना, इसी रिएक्शन को ऐसे उल्टा कर लीजिए, प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो सोडियम हो गया अब प्लस एनर्जी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जब आप पढ़ेंगे एनर्जी लिखने का तरीका, तो अगर यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव रहता है तो उस एनर्जी को लिखने का तरीका होता है, मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा, उसको लिखा जाता है -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये साइन कन्वेंशन है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज करता है, तो उसको बाहर जब लिखेंगे तो -5.1, ये -5.1 रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक का मतलब कि एनर्जी इमिट हो रहा है, ये इमिट कर रहा है, जो इमिट होता है उसको बाहर लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं, इसका मतलब और एनर्जी इमिट हो रहा है। ये आंसर है बी। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट चाहिए। ABCD मैं सब लिख दे रहा हूं, आप उसमें से चेक कर लीजिए, सारा मैं प्रॉपर्ली लिख दे रहा हूं और कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्या है इसके सामने लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई के बारे में पूछा जा रहा है। बी, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सी, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है, इसके बगल में लिखा हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, फ्लोराइड माइनस। आयनिक साइज, इसमें नॉट करेक्ट कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। साइज आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज पढ़े हुए हैं, ये मेटालिक रेडियाई भी पढ़े हुए हैं।
ये बाकी है, ये तो अभी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट ही है आपका, ये भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए सी को चेक करते हैं जरा। सी तो आप कई बार आप पढ़ चुके हैं। बोरन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आप पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो चेंजेस करते हैं। ये आगे जंप करता है और ये आगे जंप कर जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिथियम, बोरन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियन। अब आप चेक करिए तो यार इनको क्या लिखा हुआ, बोरन लेस देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गलत है। पहले ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन ना, या पहले ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, ये जो नॉट करेक्ट में यही आएगा। बाकी सब करेक्ट है, सारा करेक्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी 100% फाइनल। आईटी एडवांस का भी मैंने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, आईटी मेन का भी, मेडिकल का भी, सब कुछ कंप्लीट। इससे बाहर अब कुछ नहीं आ सकता। आपके पास पीरियोडिक टेबल जो आपको बुक दिया हुआ है, इस पीरियोडिक टेबल में आपको लेक्चर 8 जिसमें 1 to 90 क्वेश्चन है, ये आप कंप्लीट करेंगे, 100% फाइनल हो गया। और जो डाउट होगा आपका क्लास में आप पूछ लेंगे। डाउट एक भी नहीं होगा अगर आप कॉपी को अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।